हाथरस कांड में आज रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी। पीड़िता के गांव में टीम की लगातार जांच जारी। एसआईटी की टीम ने मंगलवार को भी पीड़िता के घर जाकर की पूछताछ। चिता जलाने वाली जगह का भी किया दौरा। हाथरस में हिंसा की साजिश को लेकर ईडी ने दर्ज किया मामला। फंडिंग एंगल की भी करेगी जांच। हाथरस केस को लेकर एक बार फिर योगी सरकार ने दी चेतावनी। कहा एंटी सीए प्रोटेस्ट के तर्ज पर हिंसा की थी तैयारी। स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। हाथरस कांड पर यूपी सरकार ने की अदालत की निगरानी में जांच की अपील। अगले हफ्ते होगी सुनवाई। हाथरस में पीड़िता के गांव में लगातार बढ़ रही है इंसाफ की मांग। लोगों ने एक सुर में कहा, निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं। हमारा क्या है कि एक्यूज और एक्यूजर हैं, दोनों को मेनली सुना जाए। एक ही तरफ से आप निर्णय नहीं ले सकते हो किसी भी चीज के बारे में। अगर आप एक ही तरफ से कह दो यही दोषी है। पीड़िता के घर वालों की चाक चौबंद की गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। हाथरस के एसडीएम की सख्त चेतावनी। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हाथरस को लेकर जारी है सियासी कोहराम। परिजनों से मिले लेफ्ट के नेता, न्यायिक जांच की मांग। हाथरस कांड को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट का हल्ला बोल। हाथरस कांड को लेकर नांदेड़ में दलित संगठनों का विरोध प्रदर्शन। हजारों युवाओं और महिलाओं ने किया उग्र आंदोलन। हाथरस की एक और बलात्कार पीड़िता ने तोड़ा दम। अलीगढ़ में वारदात के 15 दिन बाद 6 साल की मासूम की मौत। मासूम से बलात्कार को लेकर हाथरस में कोहराम। शव के साथ घंटों तक सड़क पर लगाए रखा जाम। सुशांत मौत की रिपोर्ट पर फर्जी खबर चला रहे मीडिया संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्री ने दी हिदायत। कहा, रिपोर्ट में हमारा कोई दखल नहीं। आज रिया की जमानत पर फैसला करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। निचली अदालत ने 20 अक्टूबर तक बढ़ाई है न्यायिक हिरासत। सुशांत की बहनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई याचिका। रिया चक्रवर्ती की शिकायत को खारिज करने की अपील। सुशांत केस में मुंबई पुलिस का दावा, पुलिस की छवि खराब करने के लिए बनाए गए हजारों फर्जी सोशल मीडिया खाते। विदेशों से होती थी पोस्ट अपलोड। 2 एफआईआर दर्ज। गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले, एक राजनीतिक दल ने केस को भटकाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र का नाम किया बदनाम। सीटों का बंटवारा होते ही बीजेपी ने जारी की पहले चरण के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची। शूटर श्रेयसी सिंह को जमुई से टिकट। एलजेपी की राह अलग होने के बाद बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा। बीजेपी के कोटे में 121, जेडीयू के कोटे में 122 सीट। जीतन राम मांझी की पार्टी को अपने कोटे से सीट देगी जेडीयू। 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। सीटें फाइनल होने के बाद जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। सभी 122 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल। नीतीश कुमार ने इशारों में साधा एलजेपी पर निशाना। कहा, हमारी मदद से राज्यसभा पहुंचे थे रामविलास पासवान। बिहार में गठबंधन से अलग होते ही जेडीयू पर हमलावर हुई एलजेपी। चिराग बोले, 7 निश्चय के भ्रष्टाचारियों को भेजेंगे जेल। आज नामांकन दाखिल करने जीतन राम मांझी इमामगंज सीट से भरेंगे पर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव पर आज चुनाव आयोग की बैठक। तैयारियों पर होगा मंथन। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी का हरियाणा में हल्ला बोल। बॉर्डर पर रोके जाने के बाद जोरदार बवाल। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर पर खड़े होकर खुद बनाया वीडियो। राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी का पलटवार। पूछा, क्या बिचौलियों के साथ है कांग्रेस के नेता? कृषि कानून को लेकर संगरूर में छठे दिन भी किसानों का रेल रोको आंदोलन। रेल ट्रैक पर डटे हैं सैकड़ों किसान। किसान कानून के विरोध में मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत का आयोजन। ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और बसों में सवार होकर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। विरोध प्रदर्शन की सीमा तय करने पर आ सकता है आदेश। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका मंजूर। याचिका में सिविल कोर्ट में मुकदमे के चलते रहने की दी गई चुनौती। हाथरस कांड के बहाने योगी सरकार पर बरसे संजय सिंह। बोले, काली स्याही से काले कारनामे ढकना चाहती है सरकार। बंगाल प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष राजू बैनर्जी का विवादित बयान। बोले, हम लोग चाहें तो पश्चिम बंगाल के सभी थानों को 1 मिनट में तोड़कर धूल में मिला सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के बयान पर टीएमसी का पलटवार। कहा, बंगाल में अशांति फैलाना चाहती है बीजेपी। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में बीजेपी नेता पर आतंकी हमला। बाल बाल बचे नेता, पीएसओ को लगी गोलियां। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सभी 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम किए ऐलान।
सिंधिया समर्थक सभी नेताओं को दिया टिकट। मेरठ में समाजवादी पार्टी नेता के घर पर रिश्तेदार ने की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। के रायबरेली में ठेकेदार ने जिला पंचायत परिसर में एमएलसी के सामने लहराया अवैध हथियार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाथरस की पीड़िता को इंसाफ के लिए वाराणसी में विरोध प्रदर्शन, बैनर पोस्टर के साथ सड़क पर उतरे किन्नर। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा नए मामले, 67 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 884 लोगों की मौत, अब तक 1,03,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले, 14,53,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। यूपी में 24 घंटे में करीब 3,000 नए मामले, 4,17,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 1,900 नए मामले, 2,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी के मैनपुरी में बड़े भाई ने छोटे भाई पर पत्नी के साथ रेप का लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज होने पर आरोपी छोटे भाई ने फांसी लगाकर दी जान। के लखीमपुर खीरी में आईफोन को लेकर विवाद में दोस्त बना दोस्त की जान का दुश्मन, गला दबाकर की हत्या। बिहार के आरा में नाबालिग के साथ 2 लोगों ने किया दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। गुरुग्राम में लग्जरी गाड़ियों से भरे कंटेनर की लूट का मामला, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में गैंगस्टर के गुर्गों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 3 गुर्गों को पैरों में लगी गोलियां, 2 पुलिसकर्मी भी घायल। बिहार के आरा में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत, नाराज परिजनों का अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़। प्रयागराज में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने किया हंगामा, चक्का जाम के दौरान पुलिस से बहस। राजस्थान के बाड़मेर में खेत में विवाद को लेकर महिला के साथ बर्बरता, रिश्तेदारों ने की पिटाई। मध्य प्रदेश के पन्ना में 20 साल की लड़की की लाश मिलने का मामला, परिजनों का आरोप बलात्कार के बाद हुई हत्या, कोतवाली प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग। बिहार के दरभंगा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी, स्कॉर्पियो से 1 करोड़ रुपए की रकम बरामद। फरीदाबाद में एक नवविवाहिता को गले में फंदा लगाकर जान से मारने की कोशिश, ससुराल वालों पर आरोप। हरियाणा के झज्जर में गोली मारकर सब्जी विक्रेता की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गाजियाबाद की झुग्गियों में भीषण आग, सिलेंडर में रिसाव की वजह से हुआ हादसा। हरियाणा के फतेहाबाद में आग लगाकर 42 साल की महिला की हत्या, बेटे ने पिता पर लगाया नशे में वारदात को अंजाम देने का आरोप। फिरोजाबाद में हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को शक उपचुनाव में हो सकता था इस्तेमाल। राजस्थान के चूरू में नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक बलात्कार का आरोप, 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जालंधर में हेरोइन के साथ पुलिस ने 2 छात्रों को किया गिरफ्तार, दोनों हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले। अमृतसर के गेस्ट हाउस में एक नौजवान की रहस्यमय मौत, युवक ने दोस्तों ने लिया था कमरा। बद्रीनाथ धाम में निर्माणाधीन होटल के ऊपरी माले में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। कानपुर में डंपर का टायर फटने से लगी भीषण आग, ड्राइवर समेत 2 लोग झुलसे। उत्तराखंड में अक्टूबर महीने में भी देखने को मिल रहा है ब्रह्म कमल, कोरोना की वजह से कुदरत मेहरबान। कुंभ को लेकर जोरों पर है उत्तराखंड सरकार की तैयारियां, अनलॉक 5 में छूट के बाद बढ़ा जोश। केदारनाथ में उमड़ी भीड़ के बीच बढ़ा कोरोना का खतरा, हर 15 दिनों पर हर कर्मचारी का होगा कोविड टेस्ट। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग में भूस्खलन से बाल बचे यात्री, अगले आदेश तक यात्रा पर लगी रोक। कोरोना काल में गुजरात सरकार ने शुरू किया डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम, 18,000 गांवों को ऑनलाइन जोड़ने का प्लान। यूपी के सोनभद्र में बिजली कटौती से परेशान हुए लोग सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। यूपी के कौशाम्बी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किया काम का बहिष्कार, इलाके में बिजली आपूर्ति भी ठप। मध्य प्रदेश के बैतूल में हाथरस कांड पर भीम आर्मी का प्रदर्शन, पुतला दहन के दौरान 2 पुलिसकर्मी झुलसे। सोपोर आतंकी हमले में शहीद हुए जवान शैलेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर रायबरेली में उनके घर पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। दिल्ली मुंबई से लंदन के लिए सीधे हवाई उड़ान शुरू करेगी स्पाइस जेट, 4 दिसंबर से शुरू होगी फ्लाइट्स। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर तक पहुंचाएगी रेलवे, कई रूट्स पर बढ़ाए गए ट्रेनों के फेरे। सरकार ने दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया एसबीआई का नया चेयरमैन, रजनीश कुमार की लेंगे जगह। होंडा ने निकाला जबरदस्त फेस्टिव ऑफर, WRV, जैज सिटी जैसे कारों पर 2.5 लाख रुपए तक की छूट।
रेनॉ की शुरू हुई फेस्टिव सीजन की सेल, गाड़ियों पर मिल रहा है 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट। आईपीएल के 20वें मुकाबले में मुंबई ने लगाई जीत की हैट्रिक, राजस्थान को 57 रनों से हराया। मुंबई इंडियंस ने दिया था 194 रनों का लक्ष्य, 136 रन ही बना सकी रॉयल्स की टीम। रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी जीत, बेहतर नेट रन रेट के आधार पर स्कोर चार्ट में टॉप पर पहुंची टीम। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने की धारदार गेंदबाजी, 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट झटके। क्वाड की बैठक में शामिल होने टोक्यो गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से की मुलाकात, दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। व्हाइट हाउस के एक और स्टाफ कोरोना से संक्रमित, राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर वायरस की चपेट में आए। चेक गणराज्य में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, प्राग की सड़कों पर उतरे लोगों ने की ढील की मांग। कोरोना संकट के बीच पेरू में शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहाल हुई हवाई सेवाएं। न्यूयॉर्क की एक बहुमंजिला इमारत पर रिपेयरिंग के दौरान हवा में लटके 2 मजदूर, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। 2,15,000 से ज्यादा हुई अमेरिका में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या, करीब 77 लाख लोगों में संक्रमण। रोमानिया में कोरोना वायरस की दोबारा दस्तक से हड़कंप, पिछले 1 हफ्ते से हर रोज सामने आ रहे हैं 2000 से ज्यादा नए मामले। यूक्रेन में मिलिट्री विमान हादसे में मारे गए 25 कैडेट्स को दी गई श्रद्धांजलि, 25 सितंबर को क्रैश हुआ था विमान। फ्रांस में बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 12 लोगों की मौत, 18 से ज्यादा लापता। चीन के शंघाई शहर में समंदर किनारे होने वाले बीच कार्निवल का आगाज, नेशनल डे हॉलिडे पर उमड़ी लोगों की भीड़। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।